सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा साफ और वाज़े कहा था कि इनको इलाज के लिए अल-शिफा ले जाएं, लेकिन हुकूमत पिम्स ले गई। जवाबन हुकूमत का ये स्टैंड है कि अल-शिफा के बाहर बहुत ज्यादा रश था कारकुनों का। आपके नजदीक किसका मौकफ मजबूत है? देखें, उसी पार्टी का मौकफ मजबूत होगा जो कोर्ट के ऑर्डर की पूरी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर जो था सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर था कि इनको इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, इनको अस्पताल अल-शिफा अस्पताल लेके जाना, पिम्स का कोई जिक्र नहीं था। जबकि उनके वकला ने, जो हुकूमती वकला थे, उन्होंने कहा था अगर भेज रहे हैं तो इनको सरकारी अस्पताल भेज। कोर्ट के सामने ही बात हुई, कोर्ट ने कहा नहीं, इनको अल-शिफा अस्पताल भेजा जाएगा। वहां इनके डॉक्टर फैसल साहब जो हैं वो इनके साथ उसमें बोर्ड में शामिल होंगे, तो आप उनको अल-शिफा नहीं भेजा गया। और आपको पता है ये जर्नलिस्ट ने पहले ही, और मैंने भी कहा था एक दो चैनल्स पे कि ये कभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोर्ट का ऑर्डर। हुकूमत और हुकूमत का हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और ये जो उनके नीचे जो मातहत अमला है वो कभी नहीं, उनको करने ही नहीं दिया जाएगा। और इनको वहां, लेकिन आप देखिए कि सितम जरीफी के उनकी बहन को रवाना कर दिया पिम्स की तरफ, बाद में इमरान खान साहब को भी वहां ले गए, उनके डॉक्टर जिसको पैनल पे हो रहा था उनको अल-शिफा भेज दिया गया। तो आप भी देखिए कोर्ट की ऑर्डर की बिल्कुल खुली हुक्म उदूली हुई है। अब वो कह रहे हैं जी सब्सटेंशियली हमने कंप्लाई कर दिया। क्या मतलब? आपने रिव्यू दाखिल किया, आपका हक है, हर पार्टी का हक होता है अपील करे, रिव्यू करे, लेकिन अगर रिव्यू जब किया, अगर उसमें कोई स्टे नहीं होता तो आपको मन वो अन वो ऑर्डर, चाहे आपको नापसंद ही हो, आप समझते हैं वो गलत ऑर्डर हो, आपको उस पर अमल करना होता है। मेयर फाइलिंग और रिव्यू और मेयर फाइलिंग और अपील, वो उससे वो ऑर्डर जो होता है वो खत्म नहीं हो जाता जब तक उसको सस्पेंड ना कर दे उस अपेलेट रिव्यू में या अपील में अदालत। तो यहाँ बिल्कुल जो मौकफ इनका है पीटीआई वालों का वो बिल्कुल सही है कि जी इस ऑर्डर की वायलेशन। अच्छा चले आपको पिम्स ले गए थे, वहां चले आपने कहा सिक्योरिटी की वजूहात थी या कोई थी, वहां तो मशीन भी नहीं काम कर रही थी। आज प्राइम मिनिस्टर ने उस पर नोटिस दिया और कहा कि जी वहां मशीनें भी सही कराओ पिम्स की। तो लेकिन ऑर्डर में ये कहा था कि उनको फौरन अडियाला जेल वापस ले जाओ। तो वो अडियाला जेल में क्यों है? और कोर्ट का ऑर्डर इनको शिफा में रखना था, और कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका पैरा 14 क्लियर था कि जो पार्टी इसको वायलेट करेगी वो पार्टी जो वायलेट करेगी दूसरी पार्टी का हक है वो कोर्ट को इससे बावर कराए कि इस पार्टी ने इस ऑर्डर को वायलेट किया है, ताकि वो जो मराहत इनको दी गई है उनसे वापस ले ली जाए। आप मराहत तक तो पहुंचे ही नहीं। आपने उनको जो बरात कोर्ट ने दी थी, उनका इलाज करना था। एक प्राइम मिनिस्टर वो बीमार है, आज देखिए हमारी क्या जंग हसाई हो रही है। आज 23 फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन ने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि इमरान खान साहब को इलाज कराया जाए। आपकी शायद नजर से गुजरा होगा खत, जो आज फॉर्मर दुनिया के टॉप कैप्टन जो थे टीम मुख्तलिफ मुल्कों के, उन्होंने खत लिखा है इमरान खान साहब के बिहाफ पे कि उनका अल-शिफा में इलाज कराया जाए। एक आदमी की जिंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इनका साथ मुर्सी करना चाह रहे हैं जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट मुर्सी के साथ किया। तो आपका इनका इमरान खान का कोई फंडामेंटल राइट, कोई उनके कानूनी उनका कोई हुकूक नहीं है कि उनको किया जाए। आपके खुद के लीडर इस हुकूमत के, जो इनके बड़े भाई थे, वो जब बीमार हुए इमरान खान साहब की हुकूमत Sir, definitely there have been precedents of treatment abroad. I completely understand that. Only one of this नवाज शरीफ साहब, और किसी का कोई प्रेसिडेंट नहीं था जी। और वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में देके गए थे 4 हफ्ते में वापस आएंगे। Salim, I have taken your point. Just for my own clarity, I want to make sure कि पीटीआई की तरफ से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया गया है उसके की बेसिस बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ये कि हॉस्पिटल चेंज किया गया, नंबर 2 ये कि उनके पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर फैसल उस टाइम उस बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे, और नंबर 3 ये कि टिल नेक्स्ट विजिट कोर्ट ने कहा था कि उनको अल-शिफा में रखेंगे, लेकिन फौरन अडियाला जेल वापस भेज दिया गया। एम आई गेटिंग दिस राइट सर? एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। वो अल-शिफा में रहना था उनको 16 तारीख तक, या उसके बाद कोर्ट उस पर देखती, उनकी रिपोर्ट्स आ जाती, अगर वो सेहतयाब होते तो कोर्ट के ऑर्डर करती कि जी अब इनको वापस, क्योंकि इनके जाली केस में इनको सजा हो चुकी है, तो वो वापस अडियाला जेल आ जाए। लेकिन पॉइंट इज दैट आपने शिफा लेके ही नहीं गए, इन्होंने कोई कंप्लाइंस ही नहीं की। अब शिफा लेके नहीं गए, और देखे डॉक्टर को वहां भेज दिया गया तो बहन गई है उधर पिम्स में, भाई डॉक्टर साहब गए वहां, और वो वहां 5 बजे तक इंतजार करते, कह रहे फजर की नमाज पे, हम फजर की अज़ान 3-4 बजे हो रही थी, वो वहां से उस वक्त निकल के अडियाला पहुंचने लगे जी, वो तो वापस। ये कहा था कि उनको अडियाला वापस लाना है। ये खुली वायलेशन है कोर्ट के ऑर्डर की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसका वतीरा है इस हुकूमत का, जो उनके सपोर्टर्स हैं, क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत है, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है। सर जो डिटेल्स हैं, पिम्स ने डिटेल्स नहीं शेयर की मेडिकल रिपोर्ट की, और इसी वजह से केपीके की हुकूमत और पीटीआई ने रिपोर्ट को मानने से साफ इनकार कर दिया है।
ये इसी किस्म के मुतनाज़ तिब्बी बयानात अदालत में हुकूमत के लिए कोई रिलीफ साबित हो सकते हैं? नहीं, फॉर द सिंपल रीजन, देखिए मुझे नहीं पता, मैं एक चैनल पे था, मुझसे कहा गया, मुझे बताया गया कि उनकी बहन ने कहा कि वो सेहतयाब है। पता नहीं उनकी बहन ने कोई रिपोर्ट्स देख के कैसे कह दिया, वो तो कह रही थी उस दिन तो सिवाय उनकी आंख को देखने के अलावा कुछ नहीं हुआ। पॉइंट इज दैट कि एक हुकूमती पैनल के डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट आई थी कोर्ट के सामने, वो इनकी प्राइवेट मालिज ने तो नहीं दी थी। जब ये ऑर्डर पास हुआ अल-शिफा वाला, वो तो कहीं गवर्नमेंट के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा इनका अस्पताल में जाना बहुत अशद जरूरी है कि इनको हाइपरटेंशन है, यानी हाई ब्लड प्रेशर है, ये चीजें मुख्तलिफ चीजें। एक आदमी है जो 73 साल के हैं सर, ये सारे जो लीडरान हमारे बैठे हुए हैं ये सब 70s में है, हर किस्म की, किसी के प्लेटलेट नीचे हो जाते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है। जब ये ऑपोजिशन में होती है तो अस्पतालों में पड़े होते हैं, और जब बाहर आते हैं तो माशाल्लाह से इनसे ज्यादा सेहत याब तो अल्लाह के फजल से कोई नहीं होता। इस आदमी की एक रिपोर्ट हुकूमती पैनल ने रिपोर्ट दी डॉक्टर्स ने कि ये बीमार है, आप उस पर सियासत कर रहे हैं, आप उनको वापस वहां ले गए। और वहां कौन से, तो मशीन भी खराब थी। आज डॉन में खबर है, शायद आपने नहीं देखी, कि वो जो मशीन जिसपे उनका अपेरेंटली टेस्ट होना था, पहले बात तो पैनल कैसे बन गया, पैनल आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ व्हाइल। इनका सर जो लोग इन्वॉल्व किए हैं पीटीआई ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन में, उसमें पीटीआई की तरफ से वजीर आजम और वुज़रा को तौहीन अदालत की सिलसिले में उसको इंक्लूड किया गया है। ये जो अफराद इन्होंने इंक्लूड किए हैं पिटिशन में, ये इससे इनकी पिटिशन कितनी स्ट्रांग हो जाएगी? देखिए स्ट्रांग और कमजोर नहीं, देखिए कंटेम्प्ट का जो मामला होता है वो अदालत और कंटेम्प्ट के होता है। मैं और आप जब कंटेम्प्ट फाइल करते हैं, हम कोर्ट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी आपका ये ऑर्डर था, इन लोगों ने, हम समझते हैं इसको वायलेट किया है। फिर मामला चला जाता है अदालत और उस कंटेम्नर के बीच में, उसका मेरा रोल खत्म हो जाता है उसमें। कोर्ट को देखना है कि किसने इसको वायलेट किया है। और देखिए उसलिए उन्होंने इनको पार्टी बनाया है कि उसी रात को लॉ मिनिस्टर ने कहना शुरू कर दिया था कि जी ऑर्डर सही नहीं, हम रिव्यू फाइल कर रहे हैं। दैट मीन्स वहां से कोई रेजिस्टेंस आई है कि ऑर्डर कंप्लाई ना करो, हो सकता है। फिर वो जो मिनिस्टर इनके वो जो हैं, एक और तारड़ साहब जो हैं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, कोर्ट पे हमला कर दिया। इनके लोग आके कोर्ट पे हमला करते हैं कि कोर्ट को अब टिप करना चाहिए, वो तो अब जुडिशियल नहीं होना चाहिए। वो अकील मलिक साहब है, उन्होंने आके किसी चैनल पे कहा कि जी ये तो मेरे ख्याल पे, तो अब इनका और देखिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो वो होती है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, क्योंकि फेडरेशन को हुक्म था, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। अब कोर्ट को देखना है कि क्या उनका कोई रोल था कि उनकी वजह से या लॉ मिनिस्टर की या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की वजह से ये ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके एक मातहत जिला इंतजामिया या कोई इसको। अब ये देखना होगा कि अक्सर की आप वजूहात थी, या तो चीफ कमिश्नर वो अपने ऊपर लेंगे, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट उन पे हो गई और कंटेम्प्ट साबित हो गई, उनको जेल हो गई या कुछ हो, तो नौकरी से भी फारिग हो जाएंगे वो लोग, जो सब ऑडिटर चीफ कमिश्नर ने जो रिव्यू जिसने फाइल की है। ठीक है सर, ये हुकूमत ने बिल्कुल सर पॉइंट टेकन देखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत का मामला है। कोर्ट को मैं समझता हूँ ये फौरन मामला कल उठाना चाहिए। दिस इज अ क्रिटिकल इशू फॉर एवरीवन सर। सर हुकूमत की तरफ से दायर करदा नजरसानी की दरख्वास्तों में कितनी जान नजर आती है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सके? देखिए ये तो देखिए नजरसानी एक मुश्किल एक मरहला होता है। उसकी वजह ये है कि कोर्ट ने बड़ा सोच समझ के ये ऑर्डर पास किया। इनको दिखाना है, इनके ऊपर लाजिम है ये जो जिन्होंने रिव्यू फाइल किए कि दिखाएं कि आपके ऑर्डर में जज साहब, ये कोर्ट आपके ऑर्डर में ये इतनी बड़ी गलती है, उस ऊपर तैर रही है। इसको कहते हैं फ्लोटिंग ऑन दी सरफेस, मतलब कि उसमें डीप नहीं जाएंगे। देखें जी आपने ये गलत ऑर्डर किया, सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं कर सकते, कोई भी बचाओ, तो बर्डन उन पे होगा, दिखाएं कि कोर्ट का क्या ऑर्डर है। फिर कोर्ट मानती है उसको या नहीं मानती। लेकिन एक मैं आपको बात बताता चलूं, मैं अगर कोर्ट जज हूं या कोर्ट हूं तो मैं पूछूंगा कि जी आपने बिल्कुल रिव्यू फाइल किया, वो आपका हक है, कि आपने मेरा ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जिसकी आप रिव्यू मांग रहे हैं। तो आपने जब ऑर्डर ही इंप्लीमेंट नहीं किया तो आप रिव्यू की जरूरत क्या है? आपने तो ऑर्डर की परख उड़ा दी है। तो रिव्यू आपका, मैं तो इसी पॉइंट पर रिव्यू कहूंगा कि खुदा हाफिज, रिव्यू अपना वापस ले लें, क्योंकि आपने मेरा ऑर्डर ही इंप्लीमेंट नहीं किया। पहले ऑर्डर इंप्लीमेंट करते, अनलेस स्टे आ जाता, और फिर उसके बाद रिव्यू फाइल करते, वो उनका हक था, कोर्ट हो सकता है रिकॉल कर लेती ऑर्डर। ठीक हो गया सर। जैसे कि आपने कहा कि प्रीवियसली भी पीएमएलएन और हुकूमत और अदलिया के दरमियान थोड़ी सी कशीदगी रही है ताल्लुकात में, इस पॉइंट पे क्या ये मामला सिर्फ तिब्बी मुआयने का है या अब अदलिया और इंतजामिया के दरमियान इख्तियारात की जंग बन चुकी है? देखिए इख्तियारात का जंग, तो अदलिया के इख्तियारात तो सल्ब कर लिए गए 26वीं 27वीं तरमीम में। सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अब फेडरल कोर्ट को दे दी गई। आप अच्छी तरह जानती है। नैब की अपीलें रह गई थी, वो भी एक लॉ के तहत नैब की अपीलें भी अब फेडरल कोर्ट को भेज देंगे, ताकि इमरान खान साहब के केस यहाँ ना आए, वहां चले जाए। अब नया कोई लॉ, कल जैसे आजकल 1 सेकंड में लॉज पास हो जाते हैं, कोई और लॉ पास कर दें कि जी
इमरान खान का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। तो शायद इनको कामयाबी हो उसमें, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अब बुकत क्या रह गई है इनकी नजरों में, ये तो मानते ही नहीं। देखिए आगे कोर्ट की किस तरह बेइज्जती करते हैं इनके वुज़रा बैठ के। कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, आप उससे नाखुश थे, आपका हक है आप उसकी अपील करें, रिव्यू करें, हो सकता है आप उसमें कामयाब हो जाए, लेकिन आप बेतौकीरी तो ना करें उस कोर्ट की जिसको आपने तबाह कर दिया खुद इस हुकूमत ने।